हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास 10th की टॉपिक है बेटा, साइंस का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम विद्युत। और हमारा जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 है बेटा। ठीक बेटा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बल्ब के बारे में पढ़ा था बेटा। तो बल्ब में कौन सी गैस से भरी जाती है? बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो जनरली कौन कौन सी गैसें होती है बेटा, आपको कल हमने पिछले वीडियो में बताए हैं। तो वो होता है बेटा आर्गन या नाइट्रोजन। आर्गन की जगह पे हम बोल सकते हैं बेटा क्या? अक्री गैस। ठीक बेटा। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो फिलामेंट किस चीज का होता है बेटा? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है बेटा? टंगस्टन का होता है। इसका गलनांक इसका गलनांक कितना होता है बेटा? 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टंगस्टन का जो बल्ब के अंदर पतला सा क्वाइल देखते हैं ना, इस तरह का होता है बेटा। ये टंगस्टन का जो क्वाइल होता है बेटा, ये वाला पैटर्न, इसका जो गलनांक होगा ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा बेटा? 3800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च गलनांक है, गलेगा ही नहीं। वही बात है, पुष्पाराज झुकेगा नहीं। समझ गए? और इसका तापमान कितना पहुंच जाता है? 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भी बहुत दूर है। ठीक है बेटा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस भरी जाती है, या तो आर्गन बोल सकते हैं, नाइट्रोजन बोल सकते हैं। ऑप्शनल देखना, या आखिरी गैस कोई भी लिख सकते हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है बेटा। इसका गलनांक 3800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो जब जलेगा, जलते समय, तो कितना होगा बेटा? 1500, 1300 से 1500 तक। और आज की हमारी जो हेडिंग है बेटा, सेकेंड हेडिंग हम देखते हैं, फ्यूज। फ्यूज बोलते हैं या फ्यूज तार बोलते हैं। यह तांबा, टीन और शीशे शीशे के मिश्रण से बना एक तार होता है, जिसे फ्यूज तार कहते हैं। ये किसका होता है बेटा? तांबा होगा, टीन होगा और शीशा होगा। इसका एक पैटर्न इस तरह भी लिख सकता है, CuSN। और शीशा ना, PB। ऑप्शनल कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। हैशटैग ऑप्शनल कई बार पूछा हुआ है, तो टीन न लिख के इस तरह दे दे, CuSN PB सिंबलेशन। ठीक है बेटा। इसे चीनी मिट्टी के ऊपर दो पेचों की सहायता से कसा
होता है। ठीक बेटा, तो इसको देखते हैं फिर समझते हैं बेटा। ये जो हमारा होता है बेटा, ये हमारा फ्यूज होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा? फ्यूज। और इस मिट्टी का नाम क्या होता है बेटा? चीनी मिट्टी। ठीक है। ये दो टर्मिनल होते हैं। ये क्या होते हैं कि इंजेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? इंजेक्ट होते हैं। जैसे इधर से धारा आई, इससे टच आउट हुई, तो ये देखिए पतला से एक वायर होगा इसमें। एक क्या देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये एक पतला सा वायर है। ये पतला सा वायर क्या काम करता है? इधर से धारा लेके इधर की तरफ निकलता है। तो ये जो तार है बेटा, वो तार किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन और सीसा। ठीक है बेटा। अगर इसमें वोल्टेज बहुत निम्न गलनांक होता है बेटा, जैसे धारा का मान ज्यादा होगा तुरंत टूट जाएगा। तुरंत क्या होगा बेटा? टूट जाएगा और धारा की सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है। तो अगला हेडिंग है बेटा हमारा हीटर। हीटर या उष्मक। इसमें नाइक्रोम नाइक्रोम की बनी सर्पिलाकार तार को चीनी मिट्टी के के प्लेट में बने खांचों में फंसा कर इनके दोनों सिरों का संबंध दो पेचों से किया जाता है। दो पेचों से किया जाता है, जिसका पुनः संयोजन बाह्य परिपथ से किया जाता है। इसका बेटा कार्यविधि। इसमें कम जगह पर अधिक तार को लगाया जाता है। थोड़े स्थान पर हम क्या काम करेंगे? बहुत ज्यादा तार को हम एडजस्ट कर लेंगे। बेटा क्रिया विधि देख लेते, फिर इसके पूरे के पैटर्न को समझेंगे। जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें से उष्मा उष्मा निकलने लगती है, क्योंकि इनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ताप अधिक हो जाता है
ताप अधिक हो जाता है 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। ठीक बेटा, पहले इस पॉइंट को समझते हैं बेटा। इसमें कम जगह पर अधिक तार लगाया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए बेटा, ये हमारा इतना बड़ा तार है। कितना बड़ा तार है बेटा, ध्यान दीजिए, इतना बड़ा है। इसको अगर हम सर्पिलाकार बनाए, सर्पिलाकार का मतलब ये होता है बेटा कि इसको रिंग की तरह एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करना, रिंग की तरह। अब पैटर्न समझिए बेटा, ये कितना हुआ, इतना। अभी तो इतना था ना बेटा, तो ये देखिए बहुत बड़े तार, इतने बड़े तार को हमने इतने में एडजस्ट कर दिया बेटा। अगर हम इसको ओपन करें तो इतना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें जो सर्पिला तार होता है बेटा, वो बहुत बड़ा तार को हम बहुत छोटी जगह पे एडजस्ट करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते बेटा, जैसे देखिए ये देखिए चीनी मिट्टी का प्लेट है, उसमें खांचे बने हुए हैं बेटा। इसमें देखिए पूरा का पूरा वायरिंग का पैटर्न लगा हुआ है। ये नाइक्रोम का वायर होता है। ये किसका वायर होता है बेटा, जो वायर होता है, ये वायर किसका होता है, कहीं लिखे हैं, कहीं लिखे हैं, देखा जाता है। हाँ, ये क्या है बेटा, नाइक्रोम। किसका वायर होता है बेटा, नाइक्रोम। ये जो होता है नाइक्रोम का वायर होता है बेटा। और इसका देखो दो टर्मिनल, एक यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक यहाँ पे। इन दोनों का संबंध कहाँ पे होता है बेटा, ये पेच से होता है। एक पेच दो पेच, और इसी का संयोग संबंध जो होता है बेटा वाय परिपथ से करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि इसका प्रतिरोध, क्योंकि बहुत बड़ा तार को हमने छोटे में कर दिया था, मतलब हमारी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी बेटा, तो ये हीट ज्यादा जनरेट करेगा, जिसके कारण इसका तापमान 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और हम इसका उपयोग जनरली कहाँ करते हैं बेटा, भोजन बनाने में, खाना बनाने में, पानी गर्म करने पे, ऐसी जगहों पे हम इसका यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको बेटा हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।